जो सांड था पहले, उसने भाई काफ़ी ज़्यादा हमें तंग किया। एक बार तो हमें लगा कि यहाँ से हटना पड़ेगा। और भाई अब वो काफ़ी टाइम हो गया उसको, करीब आधा घंटा हो गया, अब दोबारा नहीं आया। अब पैंथर का विचलन एरिया है, तो पैंथर यहाँ पर आपको मतलब दिख सकता है, या फिर आप सेफ्टी से रहें। जंगल के बीच में खुद का बना हुआ ऐसे खाना खाना, और बाहर ऐसा डर होना कि गाड़ी लॉक करके हम खाना खा रहे हैं, अंदर बैठे हैं नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों। भाई जंगल के बीचों बीच खड़े हैं तो इतना डर तो लगता ही है। जब रात में हम जंगल के अंदर ड्राइव करते हैं, वो भाई फीलिंग अलग ही होती है। वो फीलिंग हमें देखनी है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में जंगल कैसा दिखता है। तो रात में दोस्तों जंगल ऐसा हो जाता है। हम दो लोग जंगल के बीच में नाइट कैंपिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या बात है, रात के 11 बजने वाले हैं। यहाँ पर पैंथर का एरिया है ये, जहाँ पर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अक्सर पैंथर की मूवमेंट होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है, और अब भाई शाम हो चुकी है तीसरे दिन की। और भाई अब से हमारी जो नाइट कैंपिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। अभी भाई सनसेट हुआ नहीं है, थोड़ी सी अभी भी धूप आ रही है। और भाई वैसे तो माहौल यहाँ का चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और भाई ऐसी लोकेशन पे हम रुके हैं, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके की लोकेशन है, कैसा जंगल है, कैसा पहाड़ है, कैसा एरिया है। आप यहाँ पर देखिए, देखिए इस तरफ थोड़ा सा जो है घना जंगल है इस साइड में, और इस साइड में भाई पहाड़ है, और इस साइड में भी भाई पहाड़ है, और हमारे पास में यहाँ पर रोड है। भाई सड़क से ज़्यादा दूरी हमें नहीं मिल रही है, बस इतनी सी जगह मिल रही है। कम से कम हमने दिन में 10-15 लोकेशन देखी है। बस कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं मच्छर है, कहीं लोगों का आना जाना ज़्यादा है, कहीं कोई ऐसे कोई एक्टिविटी सही नहीं है। तो इस वजह से हमने ये लोकेशन चूज़ किया है। कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन बीच बीच में आ रहा है तो काम चल जाएगा अपना। तो भाई इसलिए हमने ये लोकेशन यहाँ पर सेट कर ली है। अब भाई खाना यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो सब्जी हमारे पास, जो हमने सुबह खाना बनाया था वो सब्ज़ी हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, तो सब्ज़ी हम दोबारा नहीं बनाएंगे। और भाई अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाना बनाएंगे, और देखते हैं खाना खाने का टाइम इतने में हो जाएगा। अभी 6:30 के आसपास का टाइम तो मेरे हिसाब से हो गया है, तो घंटा भर हमें लग जाएगा रोटियां बनाने में, रोटी बनानी है हमें। और उसके बाद में भाई हम यहाँ पर रुकेंगे रात को 12 बजे तक। आज रात 12 बजे तक हम इन्हीं पहाड़ों के अंदर हैं, और आज हम रात के 12 बजे ये जो रोड है इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। कल भाई हमने जो जंगल एक्सप्लोर किया था वो इससे आगे का जो जंगल था 15-20 किलोमीटर वो किया था, और आज भाई हम काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं, शाकंभरी माता मंदिर के पास में ही है। तो वहाँ से लेकर के आगे का जंगल हम एक्सप्लोर करेंगे। रात में देखेंगे इस रोड पर कैसा व्यू आता है, क्या कुछ जानवर, क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए भाई रोड हमारे पास है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम रात को 12 बजे यहाँ से निकलेंगे। इस रोड को एक्सप्लोर करते हुए हम घर के लिए यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई आज हमारा तीसरा दिन हो चुका है, और कल हमें घर हर हाल में पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि कल है भैया मंडे से सभी वर्किंग डेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों बातें बहुत होगी, अब करते हैं अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे रोटियां, क्योंकि सब्जी हमारी सुबह वाली पड़ी है जो कि हमने गर्म कर ली है दोबारा। तो भाई सब्जी पड़ी है, अच्छी सब्जी बनी हुई थी, टेस्टी थी, दोबारा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ रोटियां बनानी है। तो उसके लिए भाई और हमें आटा चाहिए। रोटियां भी पड़ी है मेरे हिसाब से, सुबह की दो है ना। दोस्तों यहाँ पे घुराने की आवाज़ आ रही है कोई चीज़ की, आ रही थोड़ी दूर है, स्काई की तरफ है मेरे हिसाब से। अपने पास पेपर सब ले जाना होगा जेब मेरे को। तो फ्रेंड्स आटा मैंने लगा दिया है,
और शक्ति भाई रोटियां बेल रहा है, मुंह उसका उधर है तो वो आपको दिखाएगा नहीं कि रोटियां कैसे बेल रहा है। और भाई मैं यहाँ पे रोटियां सेकूँगा, क्योंकि भाई सुबह हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर क्या हुआ कि शक्ति भाई ने छोटी और पतली और बिल्कुल राउंड वाली रोटियां बनाई थी। तो आपको पता ही है, फिर इसने इतनी अच्छी रोटियां बेल दी, उसके बाद में फिर वो इसके पल्ले पड़ गई। भाई हवा बहुत लग रही है। एक रोटी भाई फिनिश हो गई हमारी, फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे वीडियो। दोस्तों एक ये सांड है, ये 5-6 बार यहाँ पर चक्कर लगा गया और यहाँ पर आकर के ये पैरों से मिट्टी उठाता है और हमारी तरफ आता है ये बार बार बोल बोल के। ये प्रॉब्लम करेगा बस, दोबारा आएगा ये। 3 बार तो आ गया ये, इसके माइंड में कुछ चल रहा है। अपना एक काम करते हैं, ये मोटा मोटा सामान है ना ये अंदर रखते हैं अपनी गाड़ी की। दोस्तों पूरा सनसेट हो चुका है और अब भाई सिर्फ खाना हमें खाना है। खाना हमने अच्छे तरीके से बना लिया है दिन रहते। और यहाँ से आया वो सांड, यहाँ से निकल गए इन बीच में से, इन झाड़ियों के। पहले वो यहाँ से आया था, एक बार यहाँ से आ गया, वो इधर गया, अब दोबारा आएगा वहाँ पर जा कर के वो 2-4 बार बोलेगा, वहाँ से फिर दोबारा आएगा यहाँ पे। या तो भाई हो सकता है ये उसकी जगह हो बैठने की, रात में वो यहाँ पर बैठता हो, हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी। तो दोस्तों पूरा जो सनसेट अब हो चुका है, शाम हो चुकी है और भाई अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। शाम के 7:23 हो चुके हैं और दोस्तों हमने खाना बना दिया है, गाड़ी के अंदर हमने रख दिया है खाना। अभी खाया नहीं है, बना के हमने सेट कर दिया है गाड़ी के अंदर, खाएंगे भाई थोड़ी देर में जब भूख लगेगी। अब दोस्तों हमें गाड़ी के अंदर हमने जितना सामान था वो पूरा पैक कर दिया है। अब भाई हम सेफ हैं अच्छे तरीके से। कोई अगर यहाँ पर इश्यू आएगा, क्योंकि भाई पता नहीं है एरिया कैसा है, यहाँ पर रोड है हालांकि हमारे नज़दीक बिल्कुल ही, लेकिन अगर ऐसा कोई इश्यू आया, यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हमें लगी तो हम यहाँ से हट जाएंगे, कोई दूसरी जगह हम स्टे कर लेंगे। लेकिन अभी हमने हमारा जो शाम का डिनर था वो सेट करके हमने गाड़ी के अंदर रख दिया है। और देखो भाई ये रोड है, ये गाड़ियाँ पीछे से जा रही है, यहाँ पर रोड है। तो अब हमारा टेंशन ख़त्म है। अब हमें सिर्फ इस जगह को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पर देखना है कि भाई हम कितना डरते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखने को अपने को मिलती है, कैसी आवाज़ें आती है यहाँ पर, क्या कुछ होने वाला है, वो चीज़ देखनी है बस। अब हमें बाहर घूमना है थोड़ा बहुत, बाकी हम गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे आराम से भाई। तो फ्रेंड्स पूरा अंधेर हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है। और भाई अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या हुआ है? अभी मोबाइल है क्या आपके पास? देखना 8 बजे के आसपास का टाइम मेरे हिसाब से हो गया होगा, या ज़्यादा ही। 8 बज गया, 8:01 हो चुका है और भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। अब भाई मैं रात में आपको दिखाता हूँ कि जंगल कैसा दिखता है, रात में कैसा हो जाता है। भाई ये हर जगह अब वहम हो रहा है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ा सा कैमरा का जो लाइट है वो मेरे ऊपर आ रहा है, और अब मैं दूसरी साइड अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वहम हो रहा है। तो ये सीन होता है दोस्तों। देखिए वैसी कोई यहाँ पर ज़्यादा ख़तरनाक हमें चीज़ नहीं लगी, ज़्यादा खतरे वाली, लेकिन फिर भी भाई रात में माहौल अपने आप बन जाता है। तो ये देखिए भाई हमारे पीछे ये पहाड़ है, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ है भाई हमारे पीछे। ये देखिए इस साइड में ऊपर तक देखिए ये पूरा पहाड़ है, ये देखिए। तो इस साइड से कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, पहले पहाड़ है फिर बीच में खाई है, तो ऊपर से कोई ऐसा बड़ा जानवर है वो नहीं आ सकता है। और इस साइड में भाई जो आप देख रहे हैं ये गहरी खाई है इस साइड में, ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा खतरा हो सकता है रात में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जितनी देर हम यहाँ पर इस लोकेशन पर रुकेंगे हमें इस साइड में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस साइड में हमारे सड़क है तो इतनी वो बात है नहीं, इस साइड में हमारे रोड है तो ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं। और भाई इस साइड में पहाड़ है तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो ग्राउंड है वो क्लियर मिला है यहाँ पर रुकने के लिए।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई रोड पे गाड़ियाँ भी रात में चल रही है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 9 बजे तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती है, लगभग घंटे आधे घंटे में एक आधा गाड़ी है वो निकलती है 9 बजे तक। बाद में भाई बिल्कुल जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाती है। और भाई इस तरफ आप देख सकते हैं हमने पूरा सामान गाड़ी के अंदर पैक कर दिया है। और इस तरफ भी भाई बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है हमसे, ये सड़क की दूसरी तरफ है। और भाई यहाँ पर जो सांड था पहले, उसने भाई काफ़ी ज़्यादा हमें तंग किया। एक बार तो हमें लगा कि यहाँ से हटना पड़ेगा, और भाई अब वो काफ़ी टाइम हो गया उसको, करीब आधा घंटा हो गया, अब दोबारा नहीं आया अब। लेकिन पहले तो उसने हमें हटने के लिए यहाँ से मजबूर कर दिया था। और ये देखिए भाई रात में हर चीज़ है वो अलग ही दिखती है जंगल की। और भाई दिन में ये जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और भाई अब है ना, इस यहाँ पर हवा चल रही है इतनी तेज़, पूछो मत। बीच बीच में बहुत ज़्यादा झोंके आ रहे हैं हवा के तेज़। और दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर रहेंगे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। खाना भी हम गाड़ी के अंदर खाएंगे, क्योंकि बाहर भाई एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है खाना खाने के लिए भी हमें कोई दूसरी लोकेशन देखनी पड़े, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। और गाड़ी के हमने शीशे अभी तक डाउन कर रखे हैं, और अब भाई शीशे हम अप करेंगे, और गाड़ी के अंदर हम अब बैठने वाले हैं। सत्य भाई आप पीछे से डिग्गी इसकी बंद कर दो और गाड़ी के अंदर आ जाओ। क्या है, बाइक वाला है कोई, आवाज़ आई है खतरनाक सी, कोई चीज़ गिरी होगी उसकी शायद, या तो या रोड पे लग गई होगी बाइक। तो ऐसा भाई सीन है यहाँ पर। भाई रात में देखिए जो भी हो, जंगल के अंदर रात में नहीं घूमना चाहिए, पैदल ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। भाई कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा एडवेंचर नहीं होना चाहिए। भाई दिन में हमने काफ़ी जगह यहाँ की एक्सप्लोर कर ली है। तो दिन के अंदर हम शाकंभरी माता मंदिर के दर्शन किए, जिसका वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। और यहाँ पर एक नागकुंड है, नागकुंड के हमने दर्शन किए थे। उसके लिए भी भाई हमने गाड़ी इतनी गंदी जगह फंसाई थी, इतनी खतरनाक जगह पे, जहाँ पे भाई ऑफ रोडिंग की गाड़ियाँ जा पाती है, जिप्सी वगैरह, वहाँ पर भाई हमने ये गाड़ी लगा दी थी। बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं वहाँ से। भाई देखने को ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे, बस वो नाम था नागकुंड, नागकुंड ऐसे करके हम चले गए वहाँ पे। और भाई और भी यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस है, जैसे कोट बांध है। कोट बांध हम शायद तक परसों वहाँ पर रुके थे, ये कि कल रुके थे पता नहीं, कोट बांध। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कई टूरिस्ट पॉइंट हैं। और भाई ये उदयपुर वाटी की पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर वाटी का ये जंगल है, यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर सर्दियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड देखे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जो पैंथर है वो घूमते हैं। और अब भाई यहाँ मौसम है वो मानसून का है, तो इसलिए अभी हमें तो कोई ऐसा लगा नहीं। बाकी वार्निंग यहाँ पर गवर्नमेंट ने जगह जगह जो पोस्टर है वो लगा रखे हैं कि यहाँ पर ये पैंथर का विचलन एरिया है, तो पैंथर यहाँ पर आपको मतलब दिख सकता है, या फिर आप सेफ्टी से रहें। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं हूँ गाड़ी के अंदर, और शक्ति भाई अभी पीछे सामान वगैरह सेट कर रहा है, फिर आ जाएगा अंदर। तो दोस्तों अब थोड़ी देर बाद में खाना खाएंगे, तब मिलेंगे आपसे। रात के 8:30 का टाइम हो चुका है, और भाई अब हमें खाना खाना है। खाना खाने के लिए हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, क्योंकि भाई जब शीशे हम ऊपर करते हैं तो गाड़ी के अंदर गर्मी हो जाती है, और जब शीशे डाउन करते हैं तो भाई मच्छर अंदर आ जाते हैं। क्योंकि जब खाना खाएंगे तो हमें लाइट चाहिए गाड़ी के अंदर। तो अब भाई हमें गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, पीछे की सीटें हमें सही करनी पड़ेगी, और फिर हमें खाना है वो खाना पड़ेगा। तो पहले पीछे हमारा जो सामान वामान पड़ा है वो सेट करेंगे, फिर बेड बनाएंगे, फिर पीछे जाके बैठेंगे आराम से। फ्रेंड्स इस प्रकार की कुछ व्यवस्था करी है हमने। इतने इतने ग्लास डाउन रखे हैं, 2 इस वाली साइड का और इस वाली साइड का। और अब भाई हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, पीछे की साइड में हम आ गए हैं। और बेड तो हमने लगा लिया, लेकिन गद्दा अभी हमने लगाया नहीं है, क्योंकि पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में भाई हम यहाँ पर गद्दा लगाएंगे। और ये हमारी यहाँ पर रोटियाँ हैं, ये रोटियाँ हैं जो कि हमने इसके ऊपर घी लगा दिया था। और ये हमारी सब्जी है, ये सब्जी है दोस्तों। और ये हमारी प्यारी सी टॉर्च है दोस्तों। गाड़ी को हमने अच्छे तरीके से लॉक कर लिया है। और इसके ग्लास है, इसका बटन हमारे पास ही है, ऊपर नीचे करना होगा तो हम कर लेंगे यहाँ से। अगर मच्छर आएंगे तो मेरे हिसाब से मच्छर तो आएंगे, क्योंकि भाई ये जो एरिया होता है जंगल का, इसके अंदर मच्छर। तो फ्रेंड्स प्याज ने मुझे रुला दिया,
बहुत खतरनाक, आंसू नहीं रुक रहे भाई, इतने ज़्यादा खारा प्याज था। ये भाई हमारी सब्जी है जो कि मॉर्निंग वाली है, और ये भाई हमारी रोटियां हैं। तो अभी भाई खाना टेस्ट करते हैं। भाई ये चीज़ें होती है, देखो आंसू देखो कहाँ आगे साल के। ओहो, मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए अंदर, शीशे ऊपर कर दिए, फिर भी शीशे भाई हमें ऊपर करने पड़े हैं। ये गाड़ी का हमने ब्लोर चला लिया। एक ये हमारा जो फैन है, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त साथी है दोस्तों, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। इसकी वजह से हमने 2-3 रातें वो निकाली है। एक ही फैन चलाते हैं भाई रात में, वो छोटा वाला। मज़ा आ रहा भाई, ये अलग ही वाइब होती है भाई, अलग ही फीलिंग होती है जंगल के बीच में खुद का बना हुआ ऐसे खाना खाना, और बाहर ऐसा डर होना कि गाड़ी लॉक करके हम खाना खा रहे हैं, अंदर बैठे हैं। और भाई ये चीज़ें अगर हम घर बैठे भी अपने बिस्तर के अंदर सोचे ना तो भी डर लगता है भाई। जंगल में हर चीज़ का खतरा होता है, जानवर से ज़्यादा खतरा इंसानों का होता है, वो आपको पता ही है। दूसरी कुछ स्कैरी चीज़ें भी होती है, उनका भी डर होता है भाई। लेकिन भाई इसमें मज़ा बहुत आता है एडवेंचर करने में, मज़ा डर के बाद ही आता है दोस्तों। तो अब भाई फटाफट से अपना खाना फिनिश करते हैं, फिर भाई आज यहीं पर 12 बजे तक रुकने का प्लान है। 12 बजे के बाद इस जंगल की जो रोडें हैं, सड़क है, और ये जो जंगल है वो एक्सप्लोर करेंगे भाई, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा दिखता है रात में। और फिर दोस्तों 1-2 बजे के आसपास हमें यहाँ से निकलना है रात में घर के लिए, क्योंकि भाई घर पहुँचते पहुँचते हमें लगेंगे 7 से 8 घंटे, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद में हमने गाड़ी के अंदर इस प्रकार से बेड बना लिया है। अंदर बैठे बैठे ही हम दोस्तों बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी, खाना भी हमने अंदर बैठे बैठे खाया आराम से। और भाई गिलास डाउन करके हमने बर्तन वगैरह साफ यहाँ से कर लिया, क्योंकि भाई बाहर अब सब कुछ सन्नाटा हो चुका है, गाड़ियाँ आने जानी बंद हो गई है, और भाई कोई भी बाहर गतिविधि नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों। भाई जंगल के बीचों बीच खड़े हैं तो इतना डर तो लगता ही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक इकलौता फ़ैन है जो कि हमें पूरी रात हवा देता है। भाई इस फ़ैन की वजह से हम दोनों सरवाइव कर पाते हैं, बाकी भाई रात में नींद नहीं आती है, ये हकीकत है दोस्तों। जब भी हम कैंपिंग करते हैं रात में सोना पड़ जाए तो नींद आती नहीं है। रात भी भाई करीब हमें नींद आई थी 3 या 4 बजे के आसपास, और 1.5 घंटे के आसपास हम सोए थे। उससे पहले भाई कभी कोई कोई आहट होती है, और ऐसे कभी कोई सनसनाहट होती है, कहीं कोई आवाज़ आ गई, तो भाई वहम, इतना वहम होता है पूछो मत। थोड़ी सी भी एक पत्ता भी हिल जाए ना तो भी भाई आंखें खुल जाती है हैंड टू हैंड ही। भाई ये जो फ़ैन हमने लगा रखा है ये ओरिएंट का है, बहुत ही अच्छा फ़ैन है, और इसका खुद का भी बैकअप करीब मेरे हिसाब से घंटे के आसपास होगा। तो ये घंटे तो खुद का बैकअप से चल जाता है। उसके बाद में भाई हम इसको है ना पावर बैंक का करंट दे के छोड़ देते हैं रात में, तो ये पूरी रात चलता रहता है, पावर बैंक से चार्ज होता रहता है और चलता रहता है। तो ये 2 लोगों को एक नॉर्मल सी हवा दे देता है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे थोड़े थोड़े से शीशे डाउन हो रहे कि ये फ़ैन चलता रहना तो ठीक है। अगर ये 2 फ़ैन लगे हो तो भाई बल्ले बल्ले हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, और अब भाई 9:07 हो चुके हैं रात के, और अब भाई हमें सोना है थोड़ी देर, क्योंकि भाई 12 बजे हमें यहाँ से निकलना है, तो हमारे पास 3 घंटे हैं। तो भाई थोड़ी देर से थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेंगे तो आगे का जो सफ़र है वो आराम से हम काट पाएंगे। अगर हमें घंटे या 2 घंटे की नींद आ जाए तो सबसे बढ़िया है। तो हम यहाँ पर सोने की कोशिश करते हैं। भाई रात में ये जंगल भी हमें एक्सप्लोर करना है। हालांकि हम निकलना चाहे तो हम इस साइड से निकल सकते हैं, लेकिन हमें जंगल के बीच में से होकर निकलना है, देखना है क्या कुछ यहाँ पर रात में दिखता है भाई। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर ऐसा कोई जानवर या कोई चीज़ हमें रात में दिखी, कोई एक्टिविटी होती है तो अब दोस्तों थोड़ी देर करते हैं आराम। दोस्तों रात के 11:15 हो चुके हैं,
और भाई काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। देखिए ग्लास हमने गाड़ी के जो शीशे हैं इतने डाउन कर रखे हैं। और भाई नींद नहीं आ रही है क्योंकि ये शीशे डाउन है, तो भाई वहम रहता है, बाहर बार बार देखना पड़ता है। थोड़ी सी भी हलचल हो ना तो ध्यान जाता है बाहर। तो अगर हम इसको ऊपर कर लेंगे तो भाई गर्मी हो जाती है अंदर, फिर रहा नहीं जाता गाड़ी के अंदर। तो अब दोस्तों टाइम हो चुका है कि हम जंगल की जो सड़क है उस पर चलें, उसको हम एक्सप्लोर करें। और वहाँ पर देखें रात में जंगल भाई कैसा दिखता है, देखना बहुत ज़रूरी है। और भाई इसी चीज़ में मज़ा आता है, जब रात में हम जंगल के अंदर ड्राइव करते हैं वो भाई फीलिंग अलग ही होती है। वो फीलिंग हमें देखनी है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में जंगल कैसा दिखता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बाहर भाई कैसा सीन है। ये देखिए भाई ऐसा है, बाहर बिल्कुल सुनसान हो चुका है। और ये रही हमारी पावरफुल टॉर्च और इसकी सहायता से हम बाहर देखेंगे। ये देखिए भाई इस साइड में ये पूरा भाई पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ है भाई, बहुत बड़ा पहाड़ है ऊपर, ये देखिए। और ये भाई जंगल है यहाँ पर। ये वो एरिया है जहाँ से रोड निकलती है आगे। और इस साइड में भाई खाई है, बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी खाई है। नाला है भाई पानी का, बारिश का पानी उसके अंदर से निकलता है। देखिए भाई हवा देखिए कितनी तेज चल रही है, वो देखो कैसे हिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रात में मौसम ख़राब हो सकता है। और अगर मैं आपको पीछे की साइड दिखाऊं तो भाई पीछे की साइड तो डिक्की का ग्लास लगा हुआ है। इस साइड देखो आप, इस साइड भी पहाड़ है दोस्तों बाहर। ये भाई थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर फैन चल रहा है छोटा सा, उस वजह से। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं नज़ारा बाहर का, कैसा नज़ारा है। तो अब दोस्तों नीचे उतरने की तो हमारी हिम्मत है नहीं कि हम नीचे उतर के आपको कुछ दिखाएं। तो अब दोस्तों हमें निकलना है जंगल के अंदर, और उसके लिए भाई हमें आगे की सीट पे जाना पड़ेगा। तो शक्ति भाई रेडी हो? ठीक है रेडी है। नींद आ गई आपको मेरे को लगता है ना? हवा बहुत तेज चल रही थी। तो भाई मेरा यहाँ पे चश्मा है वो दे दो, उसके बिना फिर मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो आगे की सीट पे नहीं, बॉस ऐसे मत करो, तो नीचे उतरना पड़ेगा। अपनी जो स्लीपर है वो नीचे है, याद है क्या आपको? तो भाई हमने जो हमारी चप्पलें, जूतियाँ, शूज़ थे वो नीचे खोल दिए भाई पीछे की साइड में। तो अब हमें पीछे की साइड से नीचे उतरना पड़ेगा, या साइड से कहीं से भी नीचे उतर के आगे की सीटें सही करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हमने आगे की सीटें वो झुका दी है रिलैक्स होने के लिए, वो सब चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो पीछे की साइड डिग्गी खोले कैसे? साइड से उतरना पड़ेगा ना, डिग्गी तो खुलेगी नहीं। और भाई ये गाड़ी भी लॉक है, इसको भी खोलना पड़ेगा। ये भी हमने लॉक कर दी थी, इसको भी खोल दिया। अब भाई मैं नीचे उतरता हूँ सबसे पहले तो। भाई जब ये हाथ में टॉर्च हो ना तो आधा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई इससे दिन जैसा माहौल बन जाता है। ये देखिए भाई जोर से पत्ता हिला है आंधी से, मेरे तो रोंगाटे खड़े हो गए। बॉस आपकी जूतियाँ भी इधर है नीचे। ये देखिए भाई एरिया जंगल का। तो रात में दोस्तों जंगल ऐसा हो जाता है। हम दो लोग जंगल के बीच में नाइट कैंपिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, रात के 11 बजने वाले हैं और हम दो लोग यहाँ पर इस जंगल के बीच में तेज़ हवाओं के बीच में नाइट कैंपिंग करने के लिए रुके हुए हैं। भाई डर तो लग रहा है। बॉस आप या तो लाइट पकड़ो या सीटें सही करो। तो दोस्तों फटाफट से सीटें सही कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर बैठे। तो फ्रेंड्स ये है उदयपुर वाटी का जंगल, और इस जंगल से अभी हम निकल रहे हैं भाई। जिस जगह से हम रुके हुए थे वहाँ से हम नाइट ड्राइव के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम जस्ट यहाँ से रोड पकड़ेंगे, बिल्कुल रोड के पास में हम रुके हुए थे। और
और यहाँ पर भाई ये देखिए कैसा जंगल है। रात में देखिए भाई बिल्कुल सुनसान हो जाता है सब कुछ। ये देखिए ऐसा एरिया है भाई। तो अभी चलते हैं दोस्तों, इस रोड को करते हैं एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स रात में जंगल कुछ ऐसा दिखता है। और भाई यहाँ पर मंदिर वगैरह भी खूब सारे हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऊंचे हैं पहाड़ पे। और भाई ये देखिए बड़ का पेड़ है और इसकी जड़ें देखिए कितनी नीचे आ रखी है। ये देखिए भाई खतरनाक दिखते हैं पेड़ भी रात में। जो पुराने पेड़ हैं 30 साल 50 साल पुराने पेड़ हैं वो भाई खतरनाक दिखते हैं रात में। और यहाँ का नज़ारा आप ले सकते हैं रात में भाई, कितना ये स्कैरी लगता है। अगर यहाँ पर फैमिली के साथ में चलना पड़े इस रोड पे तो भाई मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जंगल दोस्तों दिन में घूमने के लिए अच्छा होता है फैमिली के साथ में। रात में भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। जानवरों का भी खतरा होता है और इंसानों का भी खतरा होता है, और इसके अलावा कुछ स्कैरी चीज़ें भी होती है उनका भी खतरा होता है। तो भाई कुछ भी हो सकता है जंगल के अंदर रात में, अगर गाड़ी वगैरह अपनी खराब हो जाए तो फ्रेंड्स यहाँ से भाई और भी ज़्यादा जो खतरनाक रोड है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पैंथर का एरिया है ये, जहाँ पर हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अक्सर पैंथर की मूवमेंट होती है, और हो सकता है भाई हो सकता है कोई मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है इस कारण से। और दोस्तों ऐसी रोड के ऊपर फैमिली के साथ में कभी नहीं आना चाहिए रात में। वैसे तो रात में फैमिली के साथ में कभी नहीं निकलना चाहिए रोड पे, क्योंकि भाई ऐसे जंगली एरिया के अंदर तो खास करके, क्योंकि जो हमारे पास गाड़ी है वो एक मशीनरी है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। और जब भाई हम सिंगल लोग होते हैं तो जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन जब फैमिली साथ में हो ना तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है ये। तो ये थोड़ा सा खतरनाक वाला एरिया है, यहाँ पर पैंथर की मूवमेंट होती है। यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं, और सामने भाई नीचे ढलान में गांव दिख रहा होगा आपको, काफ़ी दूर है। ये देखिए भाई अब यहाँ से ढलान स्टार्ट होती है दोस्तों इस पहाड़ की, और यहाँ से खतरनाक रोड है वो भी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये रोड यहाँ पर घुमावदार रोड है जलेबी टाइप में। तो काफ़ी खतरनाक मोड़ है इस रोड के अंदर, तो पूरी सावधानी से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो भाई दिन में यहाँ इस रोड पे काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती है। यहाँ के लोकल लोग भी इस रोड के ऊपर आते जाते रहते हैं। और भाई रात में सब कुछ वीरान सुनसान हो जाता है, और ये रोड है वो डरावनी हो जाती है। ये देखिए भाई कितना नीचे ढलान, देखिए तो ये पूरा अभी हम जो चल रहे हैं पूरा खतरनाक एरिया है, डेंजर एरिया है भाई। रोड के बिल्कुल नज़दीक में खाई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जगह हो, बस पूरा पूरा सा रोड यहाँ पर बनाया गया है। जैसे जैसे भाई नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे गांव आते जाएंगे बीच बीच में। तो फ्रेंड्स ये जो टाइम होता है ना, ये खतरनाक टाइम होता है आधी रात का, क्योंकि भाई इस टाइम जंगली जानवर भी एक्टिव होते हैं और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना चाहिए ऐसी रोडों के ऊपर, आराम से चलना चाहिए। तो भाई देखो हम गाड़ी के अंदर हैं फिर भी डर लग रहा है। जब हम कहीं रुके हुए हों और पूरा अंधेरा करके अगर हम कहीं सो जाएं तो हम जंगल के अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी की लाइटें जल रही है, तो हम
किसी को भी दिखाई दे जाते हैं 5-10 किलोमीटर दूर से भी। तो ये समस्या रहती है रात में से सुनसान रोड पे चलने से। भाई छोटी सा कोई पॉलीथीन भी उड़ता है ना रोड के साइड में, लगता है ये माहौल बन जाता है ऑटोमेटिक डर का। और भाई इंसान को डरना भी चाहिए, डरना बहुत जरूरी है। जो डरता है वो कभी मुश्किल में नहीं पड़ता है, जो नहीं डरता है उसको भाई मुश्किल से कभी भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरी ढलान है, ये आगे गोरिया 17 किलोमीटर, सांगरा 10 किलोमीटर। सागर गांव है क्या, सांगरवा है क्या नाम था। रोड भी बिल्कुल साफ नहीं है, ये टूटी फूटी रोड है। इस साइड तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरी साइड में तो ये बिल्कुल ही टूटी हुई है। अगर हम इसकी विपरीत साइड जाएं, जहाँ पर हम खड़े थे उससे आगे जाएं तो बिल्कुल टूटी हुई रोड है। हाँ, लेकिन इसमें अभी क्या है, ये मान सकते हैं कि बड़े गड्ढे नहीं है, लेकिन रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ उदयपुर वाटी आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, हमने 3 रातें यहाँ पर लगा दी है। और अब दोस्तों हम आज घर के लिए निकल रहे हैं। तो भाई आधी रात को हम यहाँ से चल दिए हैं ताकि हम कल मॉर्निंग में 8-9 बजे तक घर पहुँच जाएं आराम से। इसलिए भाई हमने ये टाइम चुना है। और भाई रात में थोड़ा ट्रैफिक भी कम होता है, और एक दिन के अंदर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वैसे भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात में भाई सफ़र आराम से कट जाता है, पता नहीं चलता सफ़र का। तो जैसे ही हम हाईवे पकड़ लेंगे यहाँ से 15-20 किलोमीटर बाद में, तो उसके बाद में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर गाड़ी अपनी गति से चलेगी। लेकिन अब भाई 2 नंबर गियर के अंदर मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड मैं इसकी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि भाई मोड़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोड़ है। देखिए इसे पूरा लगभग नीचे हम आ चुके हैं, अभी भी नीचे ही जा रहे हैं। देखिए खतरनाक मोड़, देखिए एक मोड़ खत्म दूसरा स्टार्ट, पूरा रास्ता ऐसे ही है। भाई पहाड़ पे तो ऐसे रास्ते होते हैं, क्योंकि पहाड़ पे सीधा रोड तो होता ही नहीं है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए ऐसी रोड बनाई जाती है, तभी गाड़ियां चढ़ पाती है, नहीं तो सीधी रोड पे तो गाड़ियां नहीं चढ़ पाएगी। रात में थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये तो चलो हमने यहाँ पर 7-8 राउंड लगा दिए, उस वजह से थोड़ा सा रोड हमें जान पहचान का लग रहा है। देखिए भाई रात में ये बाइक वाला कहाँ जा रहा है, अच्छी क्या रखा है, लोकल हो सकते हैं अभी। भाई पूरा अंधेरा है, आगे कोई भी लाइट वगैरह नहीं दिख रही है। गांव भी है ना दोस्तों, वो भी इस रोड से काफी ज्यादा हटके हैं, 2-3 किलोमीटर दूर है रोड से। और ये रोड हमें आगे सीकर वाले हाईवे के अंदर मिलाएगी, तो वहां से फिर हम सीकर जाएंगे। सीकर से हम सरदार से रतनगढ़ सरदार से ऐसे होते हुए मानगढ़ की तरफ निकलेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जंगल से बाहर आ चुके हैं भाई, और यहाँ से अभी हमें निकलना है घर के लिए। तो भाई हमारे ये 3 दिन बड़े ही शानदार रहे और बड़े ही यादगार रहे, खूब हमने एंजॉय किया भाई आप सब लोगों के सपोर्ट से। और भाई अगर आप सब ने भी एंजॉय किया हो और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों, तो भाई प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों
अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई लोकेशन पे, किसी नए टूर पे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर। दोस्तों, सिक्कर से हमें ये हाईवे मिल गया है, 4 लेन है। तो भाई अभी हमें चलना है 270-80 किलोमीटर के आसपास। तो रतनगढ़ तक हमें शायद यही हाईवे है ना, रतनगढ़ तक हमें यही हाईवे मिलेगा। तो ये तो भाई काफ़ी अच्छा सड़क है, 4 लेन है। तो इस पे तो भाई सफ़र का पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नया रोड है, काफ़ी शानदार। तो भाई कंटिन्यू हमें इस रोड पे चलना है रतनगढ़ तक।